हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप उर्दू, पर्सियन, अरबी, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश या मास कम्युनिकेशन या अन्य किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मौलाना मजहरुल हक अरबिक एवं फारसी यूनिवर्सिटी के द्वारा पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023 में आयोजित कराने जा रहा है, जिसमें जो भी छात्र शामिल होंगे उनको पीएचडी एडमिशन मिलेगा। तो किस प्रकार से एडमिशन होगा, कौन से लोग इस एडमिशन में भाग ले सकते हैं, कौन से डिग्री वाले लोग इसमें एडमिशन, जैसे कि आलिम या फाजिल या एमए या बीएससी जो भी आप किए हुए हैं वो लोग, कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या योग्यता रहेगा, कितना पैसा लगेगा, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और फिर भी किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारी जानकारी आपको शुरुआत ढंग से देते हैं। 3 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है, जिसमें दिया गया है कि मौलाना मजहरुल हक अरबिक एवं फारसी यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023 आयोजित कराया जाएगा, जो कि आपको फॉर्म जो है 5 अप्रैल से भराना शुरू होगा और 20 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जिसका एग्ज़ाम जो है रखा गया है 14 मई को 2023 को, यानी कि आपका जो इंट्रेंस एग्जाम होगा ये 14 मई को आयोजित कराया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है कि विधि कानून के द्वारा एडमिशन कराया जाएगा पीएचडी का, तो वो सारा चीज़ है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे डेट दिया गया है 5 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप शामिल होना चाहते हैं, और 14 मई को आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे ये डेट दे दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कौन से लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं, यानी कि पीजी किए हुए हैं, चाहे उर्दू से, पर्सियन से, जो भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है तो उसमें उनका पीजी होना चाहिए, या फाजिल जो एग्ज़ाम होता है वो पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन होगा, तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कि फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी में आपको इंग्लिश में, उर्दू, अरबी, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज़ और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में एडमिशन होगा, और एजुकेशन से होगा, और मैनेजमेंट से। तीन ही सब्जेक्टों में आपका पीएचडी एडमिशन होगा। यहाँ पे सीट मेंशन नहीं किया गया कितने सीटों पे एडमिशन होगा, मगर सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि जो एग्ज़ाम है उसका फिर से यहाँ पे बताया कि आपको 55% मार्क्स आपको कम से कम होना चाहिए। अगर आप पीजी किए हुए हैं या फाजिल किए हुए हैं तो आपको 55% आपको मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके कॉलेज जो पीजी किए हैं वहाँ पर ग्रेड दिया जाता है तो बी ग्रेड से आपको पास होना चाहिए, यहाँ पे आपको सब मेंशन कर दिया गया है। अगर आप एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी से आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पे ये बात बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से दिया गया है कि अगर आपके पास पीएचडी के एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री या फाजिल डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार द्वारा मान्यता होना चाहिए, यहाँ पे ये बात बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट में कौन से लोग को छूट दिया जाएगा, कौन से एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जामों के बारे में दिया गया है। जो भी छात्र इस एग्जाम को क्लियर किए हैं तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, उनको सिर्फ पीएचडी परीक्षा नहीं देना होगा, सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। यहाँ पे जैसे कि यूजीसी नेट हो गया, नेट गेट हो गया, या आपको, तो ये सारे एग्जाम जो यहाँ पे दिए गए हैं आप देख लीजिएगा। अगर आप पास आउट होंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसमें आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर से यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो आपको कुछ यहाँ पे विचार किया जाएगा कि आपको भी एग्जाम्स में छूट दिया जाएगा। अगर आप नॉन टेक्निकल एम्प्लॉय हैं और आपके पास मास्टर डिग्री है और आपके 55% मार्क्स है मास्टर डिग्री में, और आपके पास 5 साल का अनुभव है, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे फिर से मेंशन किया गया है। तो यानी यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है। अगर आप इस कोई भी एग्ज़ाम पास किए हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य किसी भी पोस्ट पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचर लाइफ में, तो आप भी इसमें एग्ज़ाम में नहीं शामिल होंगे। या नॉन टेक्निकल हैं, आपके 55% मार्क है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप भी इस एग्ज़ाम में नहीं आपको होना होगा, सिर्फ आपको फॉर्म भरना होगा, जहाँ तक यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपको कितना फ़ी लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल, ओबीसी, बीसी और ईबीसी के लिए 3000 रुपये
फॉर्म फी लगेगा, जबकि अन कैटेगरी जो भी है ये फीमेल को सभी मिलाकर SC ST, तो उनको 2000 रुपये देने होंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका पेमेंट होगा वह ऑनलाइन गेटवे के द्वारा प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितने पेपर होंगे, तो 2 पेपर होगा, एक 100 मार्क्स का दोनों पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा उसमें एडजेक्टिव यानी मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक चूज करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एक प्रश्न दिए जाएंगे, उसको आंसर लिखकर आपको देना होगा। तो इस प्रकार से 2 पेपर होंगे। अब ये दोनों पेपर में कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें पूरा सिलेबस के बारे में स्पेशल वीडियो बताया जाएगा। ये इस वीडियो में बताएंगे तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ सिलेबस पर हम नेक्स्ट वीडियो चैनल पर अपलोड कर देंगे कल, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा आपको सिलेबस मालूम चल जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देने हैं, कितना नंबर उसमें लाना होगा, तो ये सारी चीज़ें। और एक और बात आपको बता दें कि ये जो भी एग्ज़ाम मौलाना मजहरुल हक अरबिक फारसी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया जा रहा है, तो जो आपका पैट एग्ज़ाम का सिलेबस है सेम अभी पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा PhD एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराया गया था, उसका भी सिलेबस सेम इसी की तरह था, तो आपको वो भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, या उसका भी आप सिलेबस देख लीजिएगा तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और साथ साथ एक बात और ध्यान में रखना है कि अभी पटना यूनिवर्सिटी जो PhD एडमिशन टेस्ट जो था आयोजित कराया गया है, तो उसका अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आप उसके भी तरह से तैयारी कर सकते हैं। आपको मालूम चल जाएगा किस प्रकार से तैयारी करना है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप क्वेश्चन वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे फिर से वही मार्क्स के बारे में बताया गया, कितना आपको मार्क्स होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। अगर एग्जाम दे रहे हैं तो पास होने के लिए आपको 50% अंक लाने होंगे इंट्रेंस टेस्ट में, अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो 45% अंक लाने होंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का, उसका मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे फिर से दिया गया है कि कितना नंबर कितना पर दिया जाएगा, तो अगर आपके पास परसेंटेज जो आपका डिग्री है, जैसे फाजिल किए हैं या मास्टर डिग्री किए हैं, तो उसमें अगर 50 से 55% मार्क्स है तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, या 55 से 60% है तो 45 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी विदाउट फेलोशिप, अगर पेट नेट या जो भी एग्जाम है यहाँ पास किए हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपकी फेलोशिप JRF है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे ये सारा मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे से देखिएगा तो इंटरव्यू में 20 मार्क्स रहेगा, टोटल मिलाकर 100 नंबर इस प्रकार से एग्जाम आपके नंबर दिए जाएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर 10 नंबर नॉन टेक्निकल टीचर हैं, आपको JRF पास है तो आपको 10 मार्क्स और भी मिलेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिया गया है एग्जाम के बारे में, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।